अमेरिका की फौज चारों तरफ से घिर चुकी है। अमेरिका को काबुल एयरपोर्ट का एक्सेस नहीं मिल रहा और अब अमेरिका किस तरह अपने फौजियों को वापस ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस हवाले से आपको कुछ हम आगाह करेंगे और आपको यह भी बता दें कि अशरफ गनी की फौज ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर तालिबानों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इतलात ये हैं कि तालिबानों ने तकरीबन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बड़ी भीषण लड़ाई करी है और आपको यह भी बता दें कि हजारों की तादाद में छोटे छोटे इलाके जो थे वो अब तालिबानों ने कब्जे कर लिए हैं। इतलात तो यह भी हैं कि 900 के करीब जो अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग थे यानी अफगान आर्मी के लोग जो थे उन्होंने सरेंडर करके तालिबानों के ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया है। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने दोबारा पाकिस्तान को इसके अलावा तुर्की को दोबारा कहा है कि हमारी मदद कीजिए, कोई मुल्क नेटो का ऐसा निकले जो काबुल के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ले ले, वरना बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका की तबाही होने जा रही है। वो तबाही कैसी होगी, पाकिस्तान का स्टेक क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके रूबरू करवाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि काबुल का एयरपोर्ट क्यों अहम है। अहम इस वजह से है क्योंकि अमेरिका ने यहाँ से निकलना है। अमेरिका को ये पता है कि उसके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट भी बैठे हुए हैं, कंट्रैक्टर, और इसके अलावा अमेरिका के फौजी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर तालिबान आज ही काबुल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं या काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो देखिए कि अमेरिका की फौज फंस जाएगी और अमेरिका की फौज यहाँ से निकल नहीं पाएगी। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका वाले लगातार पाकिस्तान को भी कह रहे हैं कि हमें सेफ पैसेज दिया जाए ताकि हम पाकिस्तान के अंदर आए और पाकिस्तान के अंदर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाए। अमेरिका के सदर बाइडेन ने तुर्की के सदर को यह कहा है कि पाकिस्तान को कन्विंस किया जाए कि हमें अपने फौजी अड्डे फराहम कर दे। बहरहाल तुर्की ने पाकिस्तान को अमेरिका का ये मैसेज पहुंचा दिया है, लेकिन इमरान खान ने अलल ऐलान कहा है कि जो मर्जी हो जाए हम अमेरिका को अपने फौजी अड्डे नहीं देंगे, ना जमीन देंगे ना ही फजाई एक्सेस देंगे, ताकि जो भी हो, जो भी मामलात अफगानिस्तान के हैं वो अफगानिस्तान के लोग खुद सेटल करें। आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री बने, उसके लोग आजाद तरीके से अपने मुल्क के फैसले करें, पाकिस्तान भी प्रोस्परस करेगा, पाकिस्तान के अंदर भी प्रोग्रेस होगी। और अगर ये वायलेंस ज्यादा बढ़ता है तो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इसके इंप्लीकेशंस आएंगे, क्योंकि अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो अफगानिस्तान के अंदर पूरे नहीं हुए और अमेरिका आज फंस चुका है। आपने देखा है कि अमेरिका किस तरह भीख मांग रहा है कि हमें फौजी अड्डे फराहम किए जाएं। देखिए कि काबुल इस वजह से इंपॉर्टेंस हासिल कर चुका है क्योंकि अगर अमेरिका इसको लूज करता है या तालिबान इसकी सिक्योरिटी हासिल करते हैं तो अमेरिका का डिप्लोमेटिक मिशन या जितने भी मुल्क हैं जिन्होंने अपना डिप्लोमेसी का काम चलाना है अफगानिस्तान के अंदर या राब्ते रखने हैं वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। अब वो होना ये चाहिए कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए कि तालिबान में से कुछ लोग आए और अशरफ गनी की गवर्नमेंट में से कुछ आए और मिलकर इन टाइम गवर्नमेंट बनाए ताकि कम से कम वायलेंस बिल्कुल खत्म हो जाए।